नमस्कार। स्वागत है आपका फिजिक्स हेल्प पॉइंट में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम इस चैनल के माध्यम से अपनी स्टडी को लगातार बेहतर करते हुए जा रहे हैं। तो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं क्लास 10 का पहले पार्ट के आंकिक प्रश्नों का पार्ट। इसका हम थ्योरी वाला पार्ट पहले कर चुके हैं। इसकी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए हल करते हैं कुछ सवाल। जैसा कि हमारे सामने लिखा हुआ है कि प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? जबकि बोल रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। एक बार क्वेश्चन को फिर देखते हैं। कह रहा है प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? जबकि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें क्या पता। सबसे पहले देखते हैं कि इन सवालों में मान क्या क्या दिया हुआ है, क्योंकि हमें सबसे पहले मान छांटना आना चाहिए, इसके बाद ही हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। कह रहा है प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की, तो अपवर्तनांक दिया है और अपवर्तनांक क्या दिया है हमें? अपवर्तनांक को प्रकट करते हैं n से। तो यहाँ से शुरू करते हैं इसका सल्यूशन। n बराबर होता है हमारा दिया है 1.50 का अपवर्तनांक हो गया। फिर ये कह रहे हैं, चाहे लिख सकते हैं यहाँ पर अपवर्तनांक हो गया। इसको इस तरह से ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब ये कह रहा है ज्ञात क्या करना है? कह रहा है कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी है। तो यहाँ लिखेंगे ज्ञात करना है कांच में प्रकाश की चाल। कांच में प्रकाश की चाल हमें ज्ञात करना है। इसके आगे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। जबकि कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की जो चाल है वह हमें दे दी गई है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दे दी गई है। आगे हल करते हैं। देखिए, तो एक सूत्र होता है, यहाँ पर लिखा है माध्यम का अपवर्तनांक, या फिर लिख सकते हैं सिर्फ अपवर्तनांक। माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल बटे हमारा क्या हो जाएगा? कांच में प्रकाश की चाल। कांच में प्रकाश की चाल ये निकल कर आया। हमारा अपवर्तनांक दिया है, तो अपवर्तनांक कितना दिया? 1.5। तो यहाँ पे लगा 1.50 दिया है, तो 1.50 लगा देंगे। आगे हल करते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल दी है 3 × 10⁸, तो वहाँ पे लगा देंगे 3 × 10⁸। बटे में हमें दी है कांच, कांच में प्रकाश की चाल हमें ज्ञात करनी है। तो कांच में प्रकाश की चाल को ऐसे ही रहने देंगे। देखो क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी तिरछी गुणा कर लेते हैं। कांच में प्रकाश की चाल को इधर ले आते हैं, तो लिख देंगे बराबर में कांच में प्रकाश की चाल बराबर हो जाएगा। देखिए 3 × 10⁸, तो ऐसे ही रहा, बटे। देखो इसकी तिरछी गुणा कर दी। कांच में प्रकाश की चाल को इधर ले गए और 1.50 को इसके बटे में ले आए। ठीक है, हालांकि पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं रहता, हम क्या करते हैं 0 को छोड़ भी सकते हैं। आइए इधर हल कर लेते हैं इसको।
इधर हल कर लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं कांच में प्रकाश की चाल के बराबर ही चल रहा है। क्या है, यहाँ से इतनी संख्या बाद पॉइंट, 2 संख्या बाद पॉइंट, तो यहाँ से हल कर लेते हैं इसको, पॉइंट हटाएंगे और 2 जीरो को यहाँ पर बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 300 गुणा में हो जाएगा 10 की घात 8 और बटे में कितना हो जाएगा 150। 150 हो गया। तो अब होता क्या है, 150 दूनी क्या होता है 300 होता है। तो आंसर आ गया 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। तो ये हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। तो हमें पता लग गया कि कांच में जो प्रकाश की चाल है वह कितनी है, 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड है। अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये बोल रहा है अगले, देखिए अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या है। एक गोलीय दर्पण है और गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वह कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या को प्रकट करते हैं r से, तो r बराबर दे दिया है 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर ना तो अवतल दर्पण दिया है ना ही उत्तल दर्पण दिया है, सिर्फ गोलीय दर्पण दिया है। तो प्लस में ले लेंगे, r बराबर हो गया प्लस 20 सेंटीमीटर। कह रहा है इसकी फोकस दूरी ज्ञात करना है। फोकस दूरी होती है r का मान हमें एक गोली दर्पण वक्रता त्रिज्या इतनी है, फोकस दूरी ज्ञात करना है। फोकस दूरी होती है f का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना। तो हल कर लेते हैं। f बराबर, देखिए यहाँ पर एक सूत्र होता है, f बराबर होता है r/2। f बराबर कितना होता है, r/2 होता है। इसको लिख लेंगे, f बराबर हो गया r/2। हल कर लेते हैं। f का मान हमें ज्ञात करना है, r का मान कितना दिया 20, तो r की जगह लगा देंगे 20 बटे में कितना है 2 लगा देंगे। 2 से क्या करेंगे, 20 को भाग कर देंगे, तो 2 एक कम 2, तो f बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इसकी जो फोकस दूरी है वह कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है अगला क्वेश्चन, कोई अवतल दर्पण आमने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित यानी बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। एक बार क्वेश्चन को फिर समझ लेंगे। ये कह रहा है कि कोई अवतल दर्पण आमने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित मतलब बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। यानी प्रतिबिंब की हमें क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम छांटते हैं मानों को। तो देखो कह रहा है कोई अवतल दर्पण आमने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अवतल दर्पण है और कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। यानी कि किसी वस्तु के सामने कोई अवतल दर्पण कितनी दूरी पर रखा है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। तो दर्पण से और किसी कोई वस्तु की जो दूरी है वह कितने सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। तो आप समझ जाइए, वस्तु से और दर्पण के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो दर्पण से और वस्तु के बीच की दूरी को प्रकट करते हैं u से। तो ये हमारा काय का मान दिया है, u का मान दिया है। u बराबर कितने सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। और हमेशा याद रखेंगे, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, और u का मान हमेशा काय में लेते हैं, माइनस में लेते हैं। फिर कह रहे हैं रखे किसी बिंब, यानी कि कोई बिंब मीन्स होती है वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब, यानी 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। मैं आपको बता दूं, 3 गुना बड़ा, 4 गुना बड़ा, 2.5 गुना बड़ा, 1.5 गुना बड़ा, अगर ऐसा आता है तो हमेशा वह आवर्धन क्षमता होगी, यानी m का मान होगा। तो m बराबर हमारा कितने गुना प्रतिबिंब बन रहा है, 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है।
देखिए प्रतिबिंब है कैसा, वास्तविक है। अगर प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो वह मान माइनस में लिया जाता है। सामने लिख देंगे कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। वास्तविक होने की स्थिति में कैसा लेते हैं, माइनस का लेते हैं। आपको बात समझ में आती होगी, एक बार फिर समझ लीजिए। कह रहा कोई अवतल दर्पण आमने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब, बिंब मीन्स होती है वस्तु, तो अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। और वस्तु से और दर्पण के बीच की जो दूरी होती है उसे u से प्रकट करते हैं, तो u बराबर कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। और हमेशा वस्तु का मान लिया जाता है माइनस में, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। तो 10 बराबर u बराबर कितना आ गया, माइनस का 10 सेंटीमीटर आ गया। फिर ये कह रहे हैं बिंब का 3 गुना आवर्धित यानी कि बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। मैंने आपको बताया जहाँ पर 3 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना ऐसा आ जाए तो वो m का मान होता है। फिर देखते हैं कैसा प्रतिबिंब आभासी है या वास्तविक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वास्तविक है। वास्तविक होने की स्थिति में जो m का मान है वो काय में लिया जाता है, माइनस में लिया जाता है। तो m बराबर हो गया -3। आगे देखते हैं, कह रहे हैं तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। तो प्रतिबिंब की दर्पण से जो दूरी होती है उसे प्रकट करते हैं b से। तो आप समझ गए होंगे हमें काय का मान ज्ञात करना है, b का मान ज्ञात करना है। तो सूत्र होता है एक, m बराबर होता है -v/u। m बराबर कितना होता है, -b/u होता है। m का मान कितना दिया है, -3 दिया है, -b हमारा ऐसे ही रहा, अपॉन u का मान कितना दिया है, -10 दिया है। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ बचा -3 बराबर v अपॉन कितना हो गया, 10। हमें b की वैल्यू ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, इसकी तिरछी गुणा कर देंगे, यानी b बराबर निकालेंगे तो -3 ऐसी रहा, 10 बटे में इधर गुणा करेंगे तो 3 के साथ काय में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। बराबर क्या बचेगा, b बचेगा। यदि b का मान निकालते हैं तो 10 की गुणा 3 से करेंगे, 10 तियाँ 3, तो आ गया -10 तियाँ 30 हो गया, तो -30 सेंटीमीटर, यानी कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। और माइनस चिन्ह यह दर्शाता है कि यह प्रतिबिंब कहाँ पर होगा, वस्तु की तरफ ही होगा, लेकिन कितनी दूरी पर होगा, -30 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समझ में आते होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी, उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। देखो ऐसा क्वेश्चन हमने अभी अभी पीछे किया है, इसको भी हल करते हैं। देखिए कह रहा है उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, 32 सेंटीमीटर है। मैंने आपको बताया था वक्रता त्रिज्या को प्रकट करते हैं r से, तो r बराबर आ गया 32 सेंटीमीटर। लेकिन दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है, तो 32 का मान काय में लेंगे, माइनस में लेंगे, तो r बराबर आ जाएगा -32 सेंटीमीटर। आगे हल करते हैं, हमें निकालना क्या है, फोकस दूरी। फोकस दूरी होती है f, और f बराबर सूत्र होता है r/2। आगे हल कर लेते हैं, f ऐसे ही रहा, बराबर r का मान -32 लगा देंगे, बटे में 2 है, 2 लगा देंगे, 2 से भाग करेंगे। देखो 2 एक कम 2 बचा 1, 12 हो गए, 2 छंग 12, तो f बराबर आ गया -16 सेंटीमीटर। तो उस दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो -16 सेंटीमीटर होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है कि अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी